लोकसभा चुनाव के दिन नज़दीक आ चुके हैं, वहीं देश में आचार संहिता का बिल्कुल बच चुका है। आज हम वाराणसी के अस्सी घाट पे आ पहुंचे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के ऊपर जो एयर सर्जिकल स्ट्राइक लिया है, उससे यूथ काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सपा और बसपा ने आपस में जो गठबंधन किया है वो महज एक गठबंधन ही नहीं बल्कि वो महागठबंधन के अंतर्गत शामिल होता है। वहीं राहुल गांधी की पार्टी में प्रियंका गांधी वाड्रा को इन्वॉल्व किया गया है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी किसके ऊपर हावी पड़ेगी। आज हम कुछ यूथ से बात करेंगे, वो भी काशी के सब यूथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या एक बार फिर से काशी की जनता उन्हें अपना सांसद चुनेगी, किस तरह से कौन सी पार्टी किस पे हावी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम कुमार पराशर है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं वाराणसी का रहने वाला हूँ। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सारे दावे पे और सारे वादे पे खरे उतरे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अपने सारे दावे पे जितने बनारस में पहले से बहुत से चेंजेस हुए। 5 साल पहले जब मोदी गवर्नमेंट नहीं थी तो बहुत सी ट्रैफिक देखिए, आप ट्रैफिक सिस्टम भी देख सकते हैं, इसमें बहुत बदलाव आ चुका है। उन्होंने जहाँ तक अभी मैं आ रही हूँ और ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो आज भी उसी तरह से बनी हुई है। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि आजकल के ट्रैफिक इस तरह से बढ़ गई है कि आजकल लोग सिर्फ एक ही कहावत बोलते हैं कि सुबह बनारस शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस। देखिए एक्चुअली रूल्स बनाए गए हैं, वो रूल्स फॉलो करना इज़ पब्लिक की जिम्मेदारी। वो सब हर एक चीज़ काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती है ना। उन्होंने रूल्स बनाए हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले सारे ऑटोज़ एक साथ यहाँ पे होते थे तो वो काफ़ी कंजस्टेड हो जाता था, यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स वगैरह भी काफ़ी हो जाते थे। बट अभी बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, जैसे कि यहाँ से ऑटो स्टैंड शिफ्ट हो गया है, बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, रूल्स बनाए जा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट खुद हर एक चीज़ नहीं कर सकती है। लोगों को उसके लिए जो है अवेयर होना पड़ेगा, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, खुद के लिए लोगों को भी सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे, उस समय उन्होंने बोला था कि वो युवाओं को रोजगार देंगे, मगर जो रोजगार की बात हो रही है, आए दिन एग्ज़ाम होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, लाठीचार्ज होते हैं, पेपर लीक होते हैं। अभी हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती की वैकेंसी आई थी, जो एक बार फिर से रद्द कर दी गई है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, यूथ अपनी रोजगार के लिए परेशान है, काफ़ी ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है, पढ़ते पढ़ते वो एकदम उसी में लीन हो चुके हैं, बावजूद इसके उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है। इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह तो क्लियर है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, प्लस ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग गवर्नमेंट जॉब भी सबको मिल जाएगा। अभी तो मोदी सरकार ने रिजर्वेशन भी जो जनरल कैटेगरी के कम आय वाले लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन के लिए। कैटेगरी से मुझे यहाँ पे याद आया है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था सबका साथ सबका विकास। वहीं जब सबका साथ सबका विकास हो रहा था, उसी वक्त उन्होंने बोला था कि वो भारत को आरक्षण मुक्त भारत बनाएंगे। बावजूद इसके उन्हें 4.5 साल बीतने के बाद, वो भी चुनाव आने से पहले, ये अचानक से याद आता है कि सवर्णों को भी 10% आरक्षण देना है। ये तो धीरे धीरे ही चेंज होगा ना, क्योंकि जब उन्होंने पहले ही बोला था कि हाँ जो सबका साथ सबका विकास है और इसमें आरक्षण मुक्त देश बनाना है, तो क्या वजह है कि अचानक से उन्हें ये बात चीज़ याद आई? या तो ये हो सकता है कि उनकी जो छवि थी वो जनता के बीच में खराब हो चुकी थी। वो भी अध्यादेश जो लाया था उन्होंने, ST अध्यादेश ला के वो पारित किया था वो बिल, कहीं ये खास वजह तो नहीं है? आपको क्या लगता है कौन सी गवर्नमेंट है जो अपना जो कुछ भी बोलती है सारा काम करती है? ऐसी बात नहीं है। जो सरकार जनता में, जो सरकार सत्ता में है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरी सरकार की बात नहीं हो रही। यहाँ पे जो सरकार ने वादे किए थे, जो उनके दावे थे, वो खोखले साबित हो रहे हैं। जो आज की जनता है, जो किसान है, वो फांसी लगा ले रहे हैं, मर जा रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। वही जो यूथ है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी सबको तो एक साथ गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है ना, और गवर्नमेंट जॉब इतनी ज़्यादा नंबर में है भी नहीं कि जितने पॉपुलेशन है सबको मिल जाए, और जो डिज़र्व करता है वही उसको मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट सेक्टर के सिवाय भी अभी देश में बहुत सारे ऐसे रास्ते खुले हुए हैं, जैसे नए लोग वो कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे बनारस का ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा फेमस हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर से लोग आने लगे हैं। उसकी वजह से बहुत लोग को यहाँ पे वो मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है कि यहाँ पे लोग एक अगर होटल भी खोल ले तो बहुत जल्दी वो चलने लगता है
बनारस का तो बहुत ही अच्छा वो है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी जो मेहनती है उसको नहीं पड़ेगी। हर एग्ज़ाम होते हैं उनके 5 पैटर्न हो गए हैं। पहले एग्ज़ाम होता था वस्तुनिष्ठ, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू, मगर आज 5 प्रणाली में वो सब एग्ज़ाम हो चुके हैं। पहले वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम होता है, फिर लिखित परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, धरना प्रदर्शन होता है, लाठीचार्ज होता है। उसके बाद जब छात्र बचता है तब उसके बाद उसे सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसा तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि 11वीं में पढ़ते हैं हम लोग, तभी शायद आप लोग की जो जानकारी है वो वहीं तक सीमित रह चुकी है। आप लोग उसके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो यूथ है जो 35 साल की जो बात कर रहे हैं, जानकारी तो हमें भी है इस बारे में कि इस देश में क्या सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि हम लोग ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो हम लोग को इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन। आप लोग गर्ल्स हैं, ये बताइए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में क्या अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं? आए दिन यहाँ पे ऐसे केस सामने आते हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं हम लोग। क्या आपको नॉलेज में है कि एक बार फिर से दामनी केस था वो फिर से दोहराया गया है? आपको इस बारे में भनक है? आप लोग गर्ल्स हैं, क्या आपको इस बारे में भनक है? वाराणसी की वो लड़की थी, मेडिकल की स्टूडेंट थी। मैं आपको इस जानकारी के लिए बता दूं कि मेडिकल की स्टूडेंट थी जो शादी समारोह में गई थी इलाहाबाद। बीच रास्ते में उसे झूसी में उतार लिया गया, कुछ लड़कों ने उसे उतार लिया। वहाँ पे उसके साथ जो दरिंदगी हुई वो सोचने वाली बात है। यही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस समय ये घटना हुई है उस समय कुंभ मेला चल रहा था। वहाँ पे चप्पे चप्पे में पुलिस तैनाती, तब उसके बावजूद हाईवे रूट पे ये उसके साथ घटना हुई है। इसको हम गवर्नमेंट की कमी नहीं बोल सकते, इसको हम पुलिस फोर्स की कमी बोल सकते हैं कि उस टाइम पे उन्होंने जो है एक्शन नहीं लिया। हर जगह मोदी प्रेजेंट नहीं हो सकते ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व पकड़ के सही नहीं कर सकती है। 130 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट सबको पकड़ के नहीं सही कर सकती है, गवर्नमेंट की नहीं। और इस साल आई गेस ये इसमें मोदी सर ने ये भी किया है, इम्प्रूवमेंट भी किया है कि रेप का जो अगर प्रूव्ड हो जाता है तो उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और वो हैंग भी किए जा सकते हैं। ऐसा इस साल ही लॉ आया है। ऐसी कौन सी वजह थी कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 3 राज्यों में मोदी सरकार जो थी वो हार गई थी? आप लोग को मालूम है? पॉपुलेशन की हर एक नीड को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, तो हो सकता है जहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है अप्रूव कहीं तो कमी थी मैडम, तभी तो हाँ ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं होता है, कोई परफेक्ट। मेन बात ये है कि मोदी सर जितनी मेहनत कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं करता है। जो मोदी सर जैसे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को मैंने इस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए नहीं देखा है। प्राइम मिनिस्टर जो सोसाइटी की हर एक सेक्शन से जो है इंटरेक्ट करते हैं, बच्चे हो, वुमेन, तो वो प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी अपने संसदीय क्षेत्र को भूले नहीं है कभी। वो हमेशा यहाँ पे आते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ पे रातों रात गड्ढे भर दिए जाते हैं उनके आने की वजह से। पुलवामा हमले में जो घटना हुई है जिससे हमारे 44 जवान शहीद हो चुके हैं, वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें वाराणसी का भी एक लाल था जो शहीद हो चुका है। वहीं भी बच्चे ने ये सवाल उठाया है कि जवानों के ऊपर उंगली उठाई है अप्रत्यक्ष तौर पे कि क्या सबूत है कि जैश ए मोहम्मद के जो वहाँ के लोग थे, जो आतंकी थे, उन्हें मार गिराया गया है। आप लोग विपक्षी पार्टी को लेके क्या बोलना चाहेंगे? उन्होंने जिस तरह से बोला है कि जवानों के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, ये बहुत गलत बात है। हमारे जो फोर्स के जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे लिए हर वक्त इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, हर वक्त हमारी प्रोटेक्शन के लिए वो वहाँ पे अपनी हर एक फैसिलिटी को छोड़ के वहाँ रह रहे हैं। और इससे ज़्यादा बुरी तो विपक्ष की, इससे ज़्यादा बुरी कोई बात नहीं हो सकती विपक्ष की, जो हमारे देश के जवानों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो दिन रात हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जान को, अपनी फैमिली को छोड़ के सवाल भी वो पूछ रहे हैं, जो आतंकवादी मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। सवाल भी वो विपक्ष जी कहकर संबोधित कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे बच्चे भी जानते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए ये कहा था कि वही उनका जो वीडियो था वो वायरल हो गया है। और यहाँ की यूथ भी अच्छे से जानती है कि उन्होंने जैसे मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को जी कह के पुकारा था, वहीं देश के प्रधानमंत्री जी को उन्हें मोदी कह के पुकारा था। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि अभी कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने जब जितने घोटाले हुए थे, जितने गोल घोटाले हुए थे, उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो राफेल का मुद्दा उठा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऐसा लगता है ना कि वो कंट्री में डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, वो अपनी फाइनेंशियल डेवलपमेंट चाहते हैं। अगर राफेल होता तो एज यू नो अभिनंदन का जो केस हुआ था, शायद नौबत ही नहीं आती। वो हमारी बॉर्डर के अंदर रह करके शायद वो F-1 जेट्स को क्रैश कर पाता।
तो ये बहुत गलत बात है कि वो देश की डेवलपमेंट के बारे में ना सोच करके सिर्फ एक पॉइंट चाहते हैं कि कैसे हम अपनी अपोजिंग गवर्नमेंट को जो है बुरा नीचे दिखा दें। अगर राफेल होता तो वो हमारी कर चुके हैं जो नीचे दिखा सकती है मोदी जी को, फिर भी वी आर मोदी फैंस। दिल्ली में अभी एक समारोह हो रहा था जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए ये वीडियो डाला था कि प्रधानमंत्री भले ही मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मगर उनके अगर कपड़े देखा जाए तो मेड इन चाइना रहते हैं, और अगर उनके शूज़ देखा जाए, उनके जूते देखा जाए तो वो उनका दावा था कि वो भी मेड इन चाइना होगा। जिस मोबाइल फ़ोन से वो सेल्फी लेते हुए हर जगह नज़र आते हैं वो भी मेड इन चाइना था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी उनके घर पे रहते हैं क्या? उनको सब दिखता है? एक तो वो हमेशा खादी पहनते हैं, प्लस दूसरी बात ये है कि उनके सारे कपड़े उनके खुद के वो किए हुए होते हैं, और वो हमेशा कुर्ता पजामा ऐसे ही पहनते हैं। वो कहाँ से चाइना से आएगा? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। राहुल गांधी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी तो एज अ पीएम कैंडिडेट वो है ही नहीं किसी कंपटीशन में मोदी सर के। वो किसी एज अ पीएम कैंडिडेट वो पीएम सर मोदी सर के किसी उसके है ही नहीं। कंपटीशन में लेते हैं, उनको कंसीडर ही नहीं करते। कपड़े दिख रहे हैं इटली रिटर्न हो करके एग्जैक्टली, और इंडिया से कोई कनेक्शन ही नहीं है। और वो अचानक से उसके पहले किसी भी जगह पे अगर इलेक्शन होने वाला होता है तो वो मंदिर पहुंच जाते हैं, अचानक से वो पंडित बन जाते हैं। उनका तो किसी चीज़ का ही कुछ फिक्स नहीं रहता। क्या लगता है कि सपा और बसपा का जो आपस में महागठबंधन हुआ है, क्या वो बीजेपी पार्टी पे हावी होगी? नहीं, सुअरों का झुंड जो है शेर को थोड़े डरा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि जो यूथ है वो मोदी के फैन है, और उन्होंने जो सपा बसपा जो विपक्षी पार्टी है उन्हें सुअरों का झुंड कहते हुए मोदी को शेर कह दिया है। इसी के साथ मैं अपर्णा शुक्ला लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।